Lesson number 27, future continuous passive voice rule, object plus will plus be plus being plus third form plus by plus subject. For example, conjugation. I will be being taught, मुझे पढ़ाया जा रहा होगा. You will be being taught, तुम्हें पढ़ाया जा रहा होगा. He will be being taught, उसे पढ़ाया जा रहा होगा. She will be being taught, उस औरत को पढ़ाया जा रहा होगा. I will not be being taught, मुझे नहीं पढ़ाया जा रहा होगा. You will not be being taught, तुम्हें नहीं पढ़ाया जा रहा होगा. He will not be being taught, उसे नहीं पढ़ाया जा रहा होगा. She will not be being taught, उस औरत को नहीं पढ़ाया जा रहा होगा. Will I be being taught, क्या मुझे पढ़ाया जा रहा होगा. Will you be being taught, क्या तुम्हें पढ़ाया जा रहा होगा. Will he be being taught, क्या उसे पढ़ाया जा रहा होगा. Will she be being taught, क्या उस औरत को पढ़ाया जा रहा होगा. Why will I be being taught, मुझे क्यों पढ़ाया जा रहा होगा. Why will you be being taught, तुम्हें क्यों पढ़ाया जा रहा होगा. Why will he be being taught, उसे क्यों पढ़ाया जा रहा होगा. Why will she be being taught, उस औरत को क्यों पढ़ाया जा रहा होगा. Dear students, अभी मैंने जिन इबारतों को आपके सामने ज़बानी और हिफ्ज़ सुनाया है, प्लीज़ आप इन तमाम इबारतों को मेरी किताब मुंतखब अंग्रेज़ी ग्रामर के लेसन नंबर 27 से ज़रूर हिफ्ज़ याद कर लें और किसी साथी से या असातिज़ा से ज़रूर सुनाएं. पूरे सबक को तफसीली तौर पर समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो क्लिप को ज़रूर देखें. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. How are you, dear students? Are you well? I hope so. This is Khurshid Anwar Qasmi, your online English teacher and trainer. Today in this video lecture, I'm going to explain about a very important grammar lesson. I hope you listen to me carefully and try to understand everything which I'm going to explain on the whiteboard. But before starting the class, I humbly request you that please put out your notebook so that you can write all and everything which I'm gonna explain on the whiteboard. Dear students, मैं खुर्शीद अनवर कासमी आज मैं आपके सामने फिर से एक नए वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर हुआ हूं. आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं इंग्लिश टेंसेस के एक बेहतरीन टेंस पर रोशनी डालने वाला हूं. आपसे दरखास्त करूंगा कि वीडियो देखते वक्त आप किसी कॉपी का जरूर अरेंज करें और कॉपी में हर उस बात को लिखने की जरूर कोशिश करें. कंटेंट को समझाने के लिए जो भी नक्शा मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखूं या जो भी इबारतें मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखूं, आप उसे अपने कॉपी में जरूर लिख सकें. मुझे उम्मीद है कि आप पूरी तैयारी के साथ इस वीडियो लेक्चर को देख रहे होंगे. तो चलिए अब हम सबक को शुरू करते हैं. ये स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम सबक को शुरू करते हैं. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के 27वें सबक को तफसील से पढ़ने वाले हैं. और आज के इस वीडियो लेक्चर का मेरा टॉपिक है, मेरा हेडिंग है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस. आज के इस वीडियो लेक्चर से हम सीखेंगे व्हाट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है. व्हेन वी यूज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को कब इस्तेमाल करते हैं. एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को बनाने का तरीका क्या है. कैसे आप उर्दू जबान के जुमलों को ये पहचान पाएंगे कि ये जुमला फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से ताल्लुक रखता है. एवरीथिंग आई टेल यू, हर बात मैं आपको बताने वाला हूं, हर चीज आपको मैं सिखाने वाला हूं. What is the structure of future continuous tense? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है. कैसे आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से ताल्लुक रखने वाले जुमलों को आप इंग्लिश में तर्जमा कर पाएंगे. इन तमाम बातों पर अब मैं रोशनी डालने जा रहा हूं, इसलिए आपसे दरखास्त है कि वीडियो को एंड तक देखिए. और जो कुछ भी व्हाइट बोर्ड पर मैं अभी लिख रहा हूं, यहां ऑलरेडी मैंने तैयार कर रखा है. इन तमाम बातों को आप इंग्लिश में अपनी कॉपी में जरूर लिखें और पूरी बात समझने की कोशिश करें. डियर स्टूडेंट्स, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हेन वी यूज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस, कि हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस को कब इस्तेमाल करते हैं. जामे डिफिनेशन यहां पर मैंने इंग्लिश डिफिनेशन इस व्हाइट बोर्ड पर लिख रखा है. एवरीथिंग को मैं पढ़ करके आपको समझाने वाला हूं. और इस क्लास का उर्दू डिफिनेशन मेरी किताब मुंतखब अंग्रेजी ग्रामर के लेसन नंबर 27 में देखें.
वहां पर इसका उर्दू डिफिनेशन दिया गया है। और यहां पर व्हाइट बोर्ड वाले इस वीडियो लेक्चर में मैं इंग्लिश डिफिनेशन के साथ उर्दू में भी सारी बात समझाने वाला हूं। तो आइए समझते हैं कि व्हेन वी यूज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस, हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस को कब इस्तेमाल करते हैं। आई हैव रिटन हियर वी यूज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस, हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस को इस्तेमाल करते हैं टू से दैट, इस बात को कहने के लिए एनी एक्टिविटी विल बी बीइंग डन, कि कोई कार्य कोई काम आइंदा जमाने में किया जा रहा होगा। बट द डूअर ऑफ द एक्शन, लेकिन काम का करने वाला विल बी अननोन, मालूम नहीं होगा, वो मजहूल होगा, पता न होगा कि कौन इस कार्य को अंजाम दे रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, चुनांचे उर्दू और हिंदी जबान के वो तमाम जुमले जिससे यह जाहिर हो कि जमाने मुस्तकबिल में कोई कार्य किया तो जा रहा होगा, लेकिन उसका करने वाला कौन होगा यह मालूम नहीं। जैसे इंग्लिश पढ़ाई जा रही होगी, इस घर की सफाई की जा रही होगी, ये सारे दरख्त काटे जा रहे होंगे, तुम्हें इनाम से नवाजा जा रहा होगा, आपका काम किया जा रहा होगा, आपका मोबाइल रिपेयर किया जा रहा होगा। इन तमाम जुमलों में गौर करें कि इससे यह जाहिर होता है कि आइंदे जमाने में कोई कार्य किया जा रहा होगा, लेकिन उसका करने वाला कौन है मालूम नहीं। आइए अब हम ये समझते हैं कि उर्दू जबान के किस तरह के जुमलों को आप ये पहचान पाएंगे कि इस जुमले का ताल्लुक फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से है। उसके लिए मैं इस सर्कल और गोल बॉक्स में उसकी अलामत को वाजे करने जा रहा हूं। आप समझिए क्या कुछ होता है डियर स्टूडेंट्स। उर्दू और हिंदी जबान के ऐसे जुमले जिसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे हो, तो आप गौर कीजिए आया ये कि उसके उस जुमले के अंदर काम के करने वाले का जिक्र है या नहीं है। अगर उस जुमले में काम के करने वाले का जिक्र ना हो तो आप उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस तस्वूर कीजिए, और अगर उस जुमले में काम के करने वाले का जिक्र हो तो आप उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस एक्टिव वॉइस तस्वूर कीजिए। तो अलामत जहन नशी कीजिए, अलामत में आपके सामने लिखने वाला हूं, आप गौर कीजिए। रहा होगा, रहा होगा, दिस इज वन पॉइंट। पहला पॉइंट है कि आप गौर कीजिए आया ये कि जुमले के अंत में रहा होगा है या नहीं। दूसरा है रही होगी, रही होगी, और तीसरा है सर रहे होंगे। रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। आप उर्दू में भी समझ लीजिए, अगर आप उर्दू के किसी भी जुमले के अंत में पा रहे हैं रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो इन जुमलों में ये रहा, रही, रहे दलालत करेगा कंटिन्यूअस पर, और होगा, होगी, होंगे दलालत करेगा फ्यूचर पर। इस लिहाज से कोई भी ऐसा जुमला जिसमें ये दोनों अलामतें पाई जाए, आंख बंद करके आप उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस तस्वूर कीजिए। अब सवाल यह है कि उसके अंदर काम का करने वाला मालूम होगा या नहीं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूंगा, इसमें रहा होंगा मौजूद है, तो रहा ने दलालत किया कंटिन्यूअस पर और होंगा ने दलालत किया फ्यूचर पर। इस तरह यह जुमला फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है, लेकिन इसके अंदर पढ़ाने वाला मैं मालूम है, इसलिए ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस होगा। लेकिन अगर हमें यह कहना है कि इंग्लिश पढ़ाई जा रही होगी, इस जुमले पर गौर कीजिए, तो पढ़ाने वाला कौन है इस बात का कोई तज़करा नहीं है। जिस चीज को पढ़ाई जा रही होगी, जो चीज पढ़ाई जा रही होगी वो इंग्लिश है, लेकिन पढ़ाने वाला कौन है उसका कोई तज़करा नहीं है। चुनांचे उर्दू और हिंदी जबान के वो तमाम जुमले जिसमें काम के करने वाले का इल्म न हो और जुमले से ये जाहिर हो कि आइंदे जमाने में कोई काम हो रहा होगा, ऐसे जुमलों को आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस तस्वूर कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये निकलता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है?
तो आइए हम उस स्ट्रक्चर को आपके सामने इस व्हाइट बोर्ड पर लिख करके समझाने वाला हूं और उसके ताल्लुक से मैं आपके सामने जुमले भी बनाकर दिखाऊंगा। मैं यहां लिख रहा हूं STRUCTURE स्ट्रक्चर, या आई एम राइटिंग हियर रूल। स्ट्रक्चर रूल एक ही होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से ताल्लुक रखने वाले जुमलों को अंग्रेजी तर्जमा बहुत आसान है। सबसे पहले आप जुमले के अंदर जिस चीज के ऊपर काम की जा रही होगी यानी ऑब्जेक्ट, उसको तलाश कीजिए। ऑब्जेक्ट के बाद में जस्ट डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको विल बी लाना है। विल बी मैं एक साथ नहीं करूंगा, विल के बाद में और बी, विल और बी के बीच में प्लस मैंने जोड़ा, इसलिए कि विल और बी दोनों एक साथ जुड़ करके नहीं आएगा। जब तकदीम और ताखीर की बात होगी तो सिर्फ विल मुकद्दम होगा, बी नहीं। और डियर स्टूडेंट्स, इस बी के बाद में कंटिन्यूअस के पेश नजर, क्योंकि जो भी कंटिन्यूअस क्लास होता है उसमें हमें बी के साथ साथ BEING बीइंग का लाना जरूरी है, तो ये बीइंग आएगा। ऑब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस बीइंग। और डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद में आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करना है। आई एम राइटिंग हियर थर्ड फॉर्म। आपको मालूम है एवरी पेसिव वॉइस हैज थर्ड फॉर्म। हर एक क्लास के पेसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। प्लस अगर आप बाई प्लस सब्जेक्ट लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, बाई प्लस सब्जेक्ट। सो इस तरीके से हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर तैयार हुआ। ऑब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। आप इस स्ट्रक्चर को खूब अच्छी तरह याद कीजिए। कम से कम इस वीडियो को देखते वक्त वीडियो को पॉज कर लीजिए और स्क्रीन पर मौजूद इस स्ट्रक्चर को 100 बार रटिए। ऑब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अगर ये स्ट्रक्चर आपके जहन नशी हो गया तो आप यकीन मानिए एक नहीं 1 लाख, 1 लाख नहीं 1 करोड़ जुमलों को भी आप आसानी से तर्जमा कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए हम कुछ जुमलों का अंग्रेजी तर्जमा फॉर एग्जाम्पल के झैल में, यानी मिसाल के तौर पर कुछ जुमलों को इस स्ट्रक्चर के मुताबिक बनाकर देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यानी मसलन, आइए देखते हैं डियर। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के जुमलों को इंग्लिश में तर्जमा करने के लिए मैंने बताया सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लाएंगे। चुनांचे एक जुमला लीजिए, इंग्लिश पढ़ाई जा रही होगी। इसमें सबसे पहले जिस चीज को पढ़ाया जा रहा है उसकी अंग्रेजी करना है और वो है इंग्लिश। सो सबसे पहले आपको इंग्लिश लाना होगा और इंग्लिश के बाद में आप विल लाइए, जैसा कि यहाँ विल मौजूद है। उसके बाद बी लाइए, उसके बाद BEING बीइंग है और उसके बाद पढ़ाने की अंग्रेजी TAUGHT टॉट है। इंग्लिश विल बी बीइंग टॉट। बस यहां तक जुमला मुकम्मल हो जाएगा कि अंग्रेजी पढ़ाई जा रही होगी। किसके जरिए पढ़ाई जा रही होगी इस बात का तज़किरा अगर जुमले में मौजूद है तो आप वो लिखिए और अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए। सो इंग्लिश विल बी बीइंग टॉट, अंग्रेजी पढ़ाई जा रही होगी। एक जुमला है, आपका काम किया जा रहा होगा। सो यहां पर सबसे पहले आपको योर वर्क की अंग्रेजी लानी है क्योंकि यही वो चीज है जिसको किया जा रहा होगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स विल बी और उसके बाद BEING बीइंग और उसके बाद DONE डन। योर वर्क विल बी बीइंग डन, आपका काम किया जा रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस में हम गौर करते हैं। अगर मुझे यह कहना है कि एक प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा होगा, सो यहां पर आप करेंगे अ प्रोग्राम, अ प्रोग्राम will be held. A program will be being held. एक प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा होगा। उन लोगों को इनाम से नवाजा जा रहा होगा। उन लोगों की अंग्रेजी आप देख सकते हैं दे, उसके बाद लिखिए will be। उन लोगों को इनाम से नवाजा जा रहा होगा, they will be being awarded. डियर स्टूडेंट्स, आप इस तरह इस स्ट्रक्चर के पेश नजर एक नहीं सैकड़ों जुमलों को अंग्रेजी में तर्जमा कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी जो कुछ भी मैंने आपके सामने इस क्लास के ताल्लुक से इसका डिफिनेशन, इसका स्ट्रक्चर और इसको जो जुमले हमने बनाकर दिखाया है, उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। इन बातों को समझने के साथ साथ
मेरी किताब मुंतखब अंग्रेजी ग्रामर से जिन बातों को हिफ्ज करना है उसको मैंने इब्तिदाई वीडियो में भी निशानदेही किया था, एक मरतबा फिर से निशानदेही कर दे रहा हूं। आपको किताब से सबसे पहले लेसन नंबर याद करना है, लेसन नंबर 27। उसके बाद में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस, उसके बाद सीधे उसका स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, ऑब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। उसके बाद उसका फुल कंजुगेशन, आई विल बी बीइंग टॉट, यू विल बी बीइंग टॉट, ही विल बी बीइंग टॉट, शी विल बी बीइंग टॉट, आई विल नॉट बी बीइंग टॉट, यू विल नॉट बी बीइंग टॉट, ही विल नॉट बी बीइंग टॉट, शी विल नॉट बी बीइंग टॉट, विल आई बी बीइंग टॉट, विल यू बी बीइंग टॉट, विल ही बी बीइंग टॉट, विल शी बी बीइंग टॉट, व्हाई विल आई बी बीइंग टॉट, व्हाई विल यू बी बीइंग टॉट, व्हाई will he be being taught, why will she be being taught। ये कंप्लीट कंजुगेशन है, ये कंजुगेशन किताब में मौजूद है, इसलिए मैं उस बात को यहां मैंने नहीं लिखा है। डियर स्टूडेंट्स, कंजुगेशन आप जरूर याद कीजिए और ये कंजुगेशन आप किताब से याद कीजिए। उसके साथ साथ किताब में इस क्लास के ताल्लुक से एक मश्क दी गई है, आप उस मश्क को भी जरूर कीजिए। यानी तकरीबन 20 से 25 जुमले दिए गए हैं, एक तरफ उर्दू और एक तरफ उसकी अंग्रेजी मौजूद है। आप एक मरतबा उर्दू पढ़िए और उसकी अंग्रेजी जो किताब में मौजूद है उसे पढ़िए और अगेन बाय अगेन बार बार पढ़िए, कम से कम 10 मरतबा तो जरूर पढ़िए। उसके बाद किताब के अंदर कुछ उर्दू के जुमले दिए गए हैं जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से ताल्लुक रखते हैं, इसको अंग्रेजी में तर्जुमा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये वीडियो मेरे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो आपसे दरखास्त है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप मेरी ये वीडियो मेरे IIL ऐप पर देख रहे हैं तो आपसे दरखास्त है कि प्लीज आप ऐप के लिंक को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। और अगर आप इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज आप पेज को जरूर लाइक और शेयर करें और लगे रहिए खुर्शीद सर के साथ। एंजॉय कीजिए इंग्लिश लैंग्वेज की और अपने मुस्तकबिल को रोशन कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।